नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं अपने वीडियो में पहली बात तो मैं अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करूंगा। जैसे भी करूंगा जो भी है पोर्टफोलियो रिव्यू रहेगा। रिव्यू होने के बाद दूसरी बात, कुछ कमेंट्स आए हैं उसके बारे में बात करूंगा। बार बार कमेंट्स आते हैं मेरे पोर्टफोलियो बनाना, लमसम लगाना है या मेरे को एसआईपी करना है, कौन से में करूँ, मेरा टाइम पीरियड ये है, उसके बारे में बात करूँगा। कुछ सेबी के गाइडेंस आए हैं, म्यूचुअल फंड के लेकर कोई रोक लगा रही है नहीं। कुछ बाहर विदेश के ईटीएफ में भी पैसा लगाने के लिए बोला है, उसके बारे में बात करूँगा आगे जाके। तो जो भी मेरे चैनल पर नया है उनके लिए मैं बता दूं कि मैं म्यूचुअल फंड के बारे में मेरा अपना पोर्टफोलियो रिव्यू जो न्यूज़ है उसके बारे में बता देता हूँ। जो कमेंट्स है उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ। मैं नहीं हो सकता कि मैं 100% सही हूँ, मैं हो सकता गलत हूँ। तो आप मेरे को अपना गलती दिखा सकते हो, बोल सकते हो, कोई बात नहीं। गलती से सीखेंगे, एक दूसरे को सीखेंगे, सिखाते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे, साथ में सीखेंगे और साथ में ग्रो करेंगे। यही मेरा मोटिव है। तो चलता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने पोर्टफोलियो के ऊपर। मेरा पोर्टफोलियो अगर देखा जाए तो पहले अगर पिछले वीक में दिखा रहा था, हर बार मैं दिखाता हूँ, 4,000 रुपये माइनस था। मतलब मेरा 4% माइनस था, अभी जाके 3% फिर अप आया है इसका एक वीक के अंदर। जब मैं टॉपअप करता तो उसमें और फ़ायदा हो जाता, लेकिन टॉपअप नहीं कर पाया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम समझ लो, जैसे भी समझना समझ लो, लेकिन नहीं कर पाया। जो भी बोला था मैंने, एसआईपी भी कल कट जाएगी। हाँ, जो अभी मेरी कल एसआईपी कटनी है, मान लो कल मार्च एंडिंग है तो पेमेंट 1-2 तारीख को आएगी और मेरे 1 तारीख की एसआईपी कटनी है, तो क्या इफेक्ट हो सकता है मैं वो भी बता दूंगा, पहले बता दूंगा। और कल अगर जब कटेगी उसमें क्या इफेक्ट हुआ वो भी मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। मतलब मेरा कहने का मतलब साथ के साथ में अगर मेरी गलती है तो एक दूसरे की गलतियों से सीखेंगे, मेरा कहने का मतलब यही है। तो पोर्टफोलियो अभी स्मॉल कैप ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए, कोई बात नहीं है। लॉन्ग टर्म के हम खिलाड़ी है भाई, लॉन्ग टर्म रखेंगे। ये पोर्टफोलियो दे के खुश होने की ज़रूरत तो है नहीं है। तो चलते रहेंगे, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं है। आज 3% तो प्लस में आया है, 3% तो ये है, और पहले 10% था, मतलब 13-14% प्लस में चल रहा हूँ मैं फ़िलहाल। दूसरी बात आ जाती है कुछ पहले, दूसरी बात जब सेबी ने कुछ अभी सेबी का कहना है, जब पिछले बार मिंट और मनी कंट्रोल ने एक रिपोर्ट जारी किया था कि जो सुपर सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए भी स्मॉल कैप एसआईपी बेच रहे हैं, एएमसी बेच रहे हैं स्मॉल कैप के। तो वो कितना तक सही है? देखो, अभी सुपर सीनियर सिटीजन मतलब वो 80-85 साल के एज हो गए, उनका क्या टारगेट रहेगा? वो अभी 5-10 साल जिएंगे, तो किस लिए भाई उनको दे रहे हैं, है नहीं? उनको रिटर्न की भी आवश्यकता थोड़ी है, वो तो अपना पैसा बचाने के लिए एफडी से बेटर, पोस्ट ऑफिस से बेटर कुछ तो देख रहे होंगे, लेकिन लालच में आके 2 साल 3 साल का रिटर्न पिछली बार देखे उन्होंने लगा दिया, वो गलत है। सेबी ने उनके ऊपर भी थोड़ा एक्शन लेने की सोच रहे। देखो अभी तो फ़िलहाल देखा जाए तो 14 से 15% लोग ही एसआईपी में आए हैं, इतने सेबी ने रोक लगा दी है, इसने नियम कानून निकाल दिए हैं। अभी जब 50% 60% हो गए तो कितना क्या क्या होगा बताओ। स्मॉल कैप में अपना लगाना भी बंद कर दिया है। स्मॉल कैप में जो ज़्यादा पैसा लगा देते, इनफ्लो बढ़ रहा था, उसके लिए भी रोक लगा दी। सीनियर सिटीजन लोगों को भी बंद करने जा रहे हैं। मतलब अलग अलग चीज़ें आ रही है, उनके ऊपर फोकस करते हुए इन्वेस्टर के हित के लिए तो अच्छा है। हो सकता है भाई लगा दिया तो अपना उसमें पैसा अगर लगा दिया है सीनियर सिटीजन ने, तो वो कहीं ना कहीं मेरे को तो चीज़ खटक जाती है, क्योंकि भाई उनके लिए वो रिटर्न का कोई मामला नहीं है, उनको रिटर्न की ज़रूरत नहीं है, उनको तो अपना पैसा सेफ होना चाहिए। तो ये गलत है। अगर हाँ, जिसका एज 20 साल है, 15 साल है, 25 साल है, 30 साल है, चलो 40 साल तक भी है, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले 10-20 साल के लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन जब 80-85 साल के सुपर सिटीजनों को इधर अगर स्मॉल कैप बेच रहे तो क्या सोच के बेच रहे मेरे को पता नहीं। और स्मॉल कैप में पैसा लगाने वाले अभी भी क्या है। दूसरी बात, जो विदेश में ईटीएफ में पैसा लगाते थे, विदेशी ईटीएफ में, उनके ऊपर भी सेबी ने रोक लगा दी, क्योंकि उनका वो जो टारगेट था तो वो कंप्लीट हो गया है। उसकी वजह से उन्होंने विदेशियों को ईटीएफ में भी रोक लगाने 1 अप्रैल से लागू होगा वो, तो नहीं लगा सकते विदेशी ईटीएफ में, अभी पैसा नहीं लगा सकती है। सेबी ने अभी रूल रेगुलेशन निकाला है। अभी आ जाता हूँ कुछ कमेंट्स के ऊपर। मैं जल्दी जल्दी खींचने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। अगले वीडियो में कुछ बातें अपना कवर करने की कोशिश करूँगा। तो अभी आ जाता हूँ कुछ कमेंट्स के ऊपर, कमेंट्स ले लेते हैं। कमेंट्स में पूछा है मंडाला हाउस 8302 ने कि मुझे 20 साल के लिए एसआईपी करनी है, कौन सी एसआईपी चूज करूं जिसमें मैं बीच बीच में टॉपअप भी कर सकूं। देखो अभी आपको अगर 20 साल है, आपका टाइम पीरियड मतलब ज़्यादा है, टाइम पीरियड ज़्यादा है तो आप कम अमाउंट भी लगा सकते हो, ज़्यादा भी लगा सकते हो, अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये, अगर मान लो आप 2,000 रुपये मंथली अगर लगा सकते हो तो आप बेशक 1,500 रुपये लगाओ, क्यों लगाओ। लेकिन आप 2,000 लगा सकते हो, बीच में जाके फिर बंद करोगे, है ना। फिर अगर डाउन हो गया, फिर आपको बंद करके फिर स्टार्ट करोगे, बीच में टॉपअप करोगे, तो ये क्या है। आप 1,500 ही बेशक लगाओ, लेकिन कंसिस्टेंसी रखो, लगातार लगाते रहो। जैसे मार्केट गिर रहा है, अपना पैसा बढ़ाते जाओ, टॉपअप करो। तो उसके लिए मैं तो चूज करूँगा बेटर आपको स्मॉल कैप, निपॉल इंडिया स्मॉल कैप, आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप,
ये क्या है, अभी इन्होंने रिटर्न तो देखो पूरे स्मॉल कैप ने पहले से दिए हैं, किसी किसी 30% दिए हैं, किसी कैनाडा रुपये को नहीं पकड़ लो 35% भी दिए हैं, पिछले साल कम दिए हैं। इससे बाद कंसिस्टेंसी होना चाहिए। जैसे SBI ने, निपॉन ने, ये कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट देता आ रहा है, तो उसमें जाओ। इनका सबसे बड़ा AUM भी है, AUM सबसे बड़ा है, तो इनका क्या है, लोग किसी न किसी की बात के ऊपर ट्रस्ट रख के अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो मैं आपको मतलब बता दूंगा, मैं कोई रिकमेंड करने के लिए सेबी इन्वेस्टर नहीं हूँ, है ना। मैं तो ऐसी अपनी चीज़ बता रहा हूँ कि आप एजुकेशन पर्पज़ के लिए मान लो, आप मेरा वीडियो लगा देख के तो डाल नहीं सकते, लेकिन अगर आपके पास टाइम पीरियड अच्छा है तो मैं बोलता हूँ स्मॉल कैप में और फ्लेक्सी कैप में आप लगा सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम पीरियड ज़्यादा है। और दूसरी बात क्या है, देखो 2014 का अगर मार्केट अगर देखा जाए, 2014 हो गया, 17 हो गया, 19, 21, 23 में स्मॉल कैप ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिए हैं, पहले से दिए हैं। तो वो रिटर्न आप स्मॉल कैप में 2 साल 3 साल के रिटर्न अच्छे दिए। अभी आने वाले टाइम में हो सकता है 2-3 साल अब अच्छा रिटर्न ना दे स्मॉल कैप, लेकिन उसके बाद 3-4 साल में रिटर्न आपके अच्छे से बन जाएंगे, 3-4 साल को कवर कर लेगा। और एवरेज रिटर्न आपको 15 से 20% के बीच बीच में मिनिमम मिल जाएंगे, ये आशा है। ये भी पिछले डाटा देख के हम बोल रहे हैं, तो आप मेरी तरफ से वो चूज कर सकते हो। अब सर ने बोला अपस्टॉक में SIP को कैसे बढ़ाते हैं, प्लीज़ मैं वीडियो बनाओ। अभी सर मेरे पास कोई अपस्टॉक का अकाउंट नहीं है, तो मैं उसमें देख के बना लेता। तो अगर कोई, मैं भी सर्च करता हूँ, कोई अच्छा वीडियो अगर है तो मैं उसमें शेयर कर दूँगा लिंक आपके कमेंट के नीचे, तो आप वो देख लो सर। क्योंकि अगर मेरे पास अपस्टॉक का नहीं है, मेरे पास अकाउंट था, मैंने बंद कर दिया है, तो उसके ऊपर मैं नहीं बना सकता। अगर किसी का यूज़र ID पासवर्ड दोस्त का, मित्रों का मिल गया तो मैं उसके ऊपर बनाने की कोशिश करूँगा, नहीं तो तब तक अगर आपको मैं किसी न किसी सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, मैं किसी का लिंक अगर है तो उसमें पेस्ट कर दूँगा, आप सर देख लेना। चलो आज के लिए इतना ही। आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कोई क्वायरी है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर मेरी कोई गलती है तो आप उसमें भी बोल सकते हैं कि आपकी ये गलत बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं यार, साथ में सीखेंगे, साथ में ग्रो करेंगे, मैं यही बोल रहा हूँ। दूसरी बात है, आप अगर नए हैं, अगर आपको अगर वीडियो से थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिलता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो मिलती है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।